इस हफ्ते कुछ अहम गिरफ्तारियां की हैं हमने इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया फतवे देने के लिए, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया अपना एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव देने के लिए, धमकियां देने के लिए। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते, आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि हम इसके ऊपर सख्त क्रैकडाउन करेंगे। सोशल मीडिया पर मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ आइंदा हफ्ते बड़ा क्रैकडाउन शुरू होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, इज़हार राय की आज़ादी लामहदूद नहीं, किसी को नफरत फैलाने का इख्तियार नहीं देंगे। इस्लाम में इंतहा पसंदी का कोई तसव्वुर नहीं। सऊदी अरब का विजन 2030 में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे का काज है। सऊदी अरब ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की खुल के इमदाद $3 अरब आपको दिए। 3 साल के लिए ऑयल डेफर्ड पेमेंट पर देने का वादा किया। 8 MOUs साइन करने में पुरुमीद हैं। इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करेंगे। बड़ा प्लेयर पाकिस्तान आज है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के बाद पहली बार हम उस रोल को जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। सऊदी वली अहद के दौरान पाकिस्तान में 8 MOUs पर दस्तखत होंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बड़ी कंपनीज के सरबराह भी आ रहे हैं। सऊदी अरब $3 अरब का तेल उधार दे रहा है। अफरादी कुव्वत के लिए भी ताउन होगा। पाकिस्तान को यमन की जंग में नहीं झोंका जा रहा। फवाद चौधरी बोले, पाकिस्तान आलमी मामलात में अहम किरदार अदा कर रहा है। बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना है। सऊदी अरब से सबसे बड़ी सरमायाकारी ऑयल रिफाइनरी में होगी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं, सिंध और बलोचिस्तान में विंड एनर्जी, पंजाब में RLNG में सरमायाकारी होगी। पहले 2 साल में $7 अरब की सरमायाकारी आएगी। उधर वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर का कहना है, सऊदी वली अहद के दौरे में तारीख साज मुआहदे और रिकॉर्ड सरमायाकारी मुतवक्के है। सऊदी अरब दामिर भाषा और मोहम्मद डैम मंसूबों के लिए भी फंड्स देगा। वली अहद के दौरे में मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत होंगे। नाजीजी न्यूज को दस्तावेजात मौसूल। सऊदी अरब बिजली के 5 मंसूबों के लिए $1 अरब 20 करोड़ 75 लाख रियाल देगा। विफाकी काबीना में सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के साथ MOU की समरी आज पेश की जाएगी। सऊदी वली अहद के इस्तकबाल की भरपूर तैयारी। 16 फरवरी को पहुंचेगी शाही सवारी। 4 तैयारों में 1100 अफराद का वफ्द भी आएगा। वजीर आजम मोअज़्ज़िज़ मेहमान का खैर मकदम करेंगे। वली अहद का प्राइम मिनिस्टर हाउस में क़याम होगा। ऐवान सदर में महफिल मौसीकी का एहतमाम होगा। वफ्द के लिए गाड़ियां और सामान 2 तैयारों में पहुंचा दिया गया। 8 होटल्स में 750 कमरों की बुकिंग। मुश्किल दौर खत्म, पाकिस्तान फिर मुआशी ताकत बनने जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान की बाबर आवान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब से बरादराना ताल्लुकात का नया दौर शुरू हो रहा है। हुकूमत की सारी पॉलिसियां गुर्बत के खात्मे पर मरकूज हैं। मुलाकात में सऊदी वली अहद के दौरे और मुमकिना मुआहिदों पर बातचीत। एयर चीफ ने भी वजीर आजम से मुलाकात की। जो वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले तो अजरा है बातों में बात निकली। और क्योंकि आजकल पाकिस्तान में NRO का तो बहुत चर्चा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान 2 NRO कर चुका, उससे मुल्क को नुकसान हुआ और उसकी कीमत आज भी कौम अदा कर रही है। उन्होंने एक रोल प्ले किया था तो उन्होंने कहा, हाथ खड़े करके मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कहना चाहता हूँ, अब इस डगर पे हम नहीं चले। फवाद चौधरी ने NRO से मुतल्लिक ट्वीट में गलत नहीं कहा। शाह महमूद कहते हैं, पाकिस्तान में NRO का बहुत चर्चा है। वजीर आजम ने लेबनानी वजीर आजम से कहा, पाकिस्तान 2 NRO कर चुका,
एनआरओ से मुल्क को नुकसान हुआ, कीमत कौम अदा कर रही है। साद हरीरी ने हाथ खड़े करके कहा, अब इस डगर पर नहीं चलेंगे, जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। वज़ीर ख़ारजा आज जर्मनी के दौरे पर जाएंगे। अफगानिस्तान के सदर से भी अहम मुलाकात होगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर्स और हाउस मेंबर्स के साथ मुलाकात तय हो चुकी। भारत की पाकिस्तान को तन्हा करने की कोशिशें नाकाम हो गई। वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब से मिले कीमती तोहफे तोशा खाने में जमा करा दिए। अफगानिस्तान में देरपा इस्तेहकाम और मुफाहमती अमल की कामयाबी के लिए बड़ी पेशरफ्त। अफगान तालिबान का अमरीका के साथ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का ऐलान। पाकिस्तान की दावत पर बातचीत 18 फरवरी को होगी। तालिबान वक्त वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात करेगा। तालिबान और अमरीका के मुज़ाकरात का अगला दौर 25 फरवरी को दोहा में होगा। नैब ने साबिक चेयरमैन टेफ्टा इरफान कैसर शेख के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम में इंक्वायरी शुरू कर दी। उधर चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज बुला लिया। जाली अकाउंट समेत अहम शख्सियात के खिलाफ करप्शन केसेस पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन नैब करप्शन के कई रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी भी देंगे। नैब में जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के गिर्द घेरा तंग। नैब रावलपिंडी ने मलिक रियाज को तलब करने का फैसला कर लिया। अगले हफ्ते नोटिस जारी किया जाएगा। जराये के मुताबिक बहरिया टाउन की जानिब से करोड़ों रुपए की अदायगियों से मुताल्लिक तफ्तीश होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज बहरिया टाउन अमल दरामद केस समेत अहम मुकदमात की समाअत होगी। बनीगाला तजावुजात केस, मेमोगेट केस, जुडिशल काउंसिल के रेफरेंसेस से मुताल्लिक केस, जुडिशल सर्विसेज रूल्स केस और माजूरों के कोटे का केस भी शामिल। शहबाज शरीफ जैसा चोर पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन नहीं होना चाहिए, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं कॉल दूंगा सारे मुल्क में शहबाज शरीफ के जो हैं वो पुतले जलाए जाएंगे। मैं मिंबर हूँ इंशाअल्लाह। मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में जिस दिन चौंक जाऊंगा, पाकिस्तान में रेल का जाल बिछा देंगे। वजीर रेलवे फिर ऑपोजिशन लीडर पर चढ़ दौड़े। शहबाज शरीफ के मुल्क भर में पुतले जलाने की धमकी दे दी। शेख रशीद कहते हैं वो पीएसी के मेंबर बन चुके, स्पीकर का किरदार सिर्फ डाकिये का है। पाकिस्तान में रेल का जाल बिछा देंगे। मुजफ्फरगढ़ पहुंचने पर मीडिया से बातचीत। वजारत खजाना पंजाब ने बैंक ऑफ पंजाब के नए सदर के लिए इंटरव्यू का अमल मुकम्मल कर लिया। वजीर आला को आज 3 बैंकर्स पर मुश्तमिल समरी हतमी मंजूरी के लिए भिजवाई जाएगी। गालिब इस्माइल, तालिब रिजवी और अदनान गनी के नाम शामिल। असद उमर के क्लास फेलो अदनान गनी की पोजीशन मजबूत। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ्द की मुलाकात। सिंध की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। गवर्नर सिंध की MQM के कारकुन के कत्ल पर ताज़ियत। कहा इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म का विजन बिला तफरीक इंसाफ की फराहमी है। कराची में स्कूल वैन्स में CNG सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों की शामत आगे। क्रैकडाउन के दौरान 273 गाड़ियों का चालान, 241 सिलेंडर जब्त कर लिए गए। आम गाड़ियों में गैर कानूनी सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को भी जुर्माने। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला पर बलोचिस्तान के इलाके सिब्बी में ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में जेर जमीन छुपाया गया असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया।
मौसम की रंगीनियां तवील हो गई सर्दियां। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की हुक्मरानी जारी। मैदानी इलाकों में कहीं कहीं बारिश, पहाड़ों पर फिर बर्फबारी। स्कर्दू में बर्फबारी का 30 साला रिकॉर्ड चकनाचूर, आवाम घरों में महसूर। कोहिस्तान में 2 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, शाहराह कराक्रम ब्लॉक। दीरबाला में लोआरी टनल के करीब सड़क पर तोदा गिर गया। PSL के आगाज से कबल ही कराची में रंग जम गया। नौजवानों ने इलाकाई सतह पर लीग्स का इनेकाद शुरू कर दिया। लायंस एरिया में प्रीमियर लीग तर्ज की नाइट क्रिकेट, मुकाबले जानदार तो तमाशाई भी बेशुमार। रोशनियों के शहर में तफरीह के मौके बहाल। कराची में अस्करी पार्क दोबारा खुल गया। आवाम खुशी से निहाल। पार्क जदीद और एडवेंचर से भरपूर झूलों से मुज़य्यन है। गुज़श्ता साल झूला गिरने की वजह से पार्क बंद कर दिया गया था।